तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की। कहानी की शुरुआत किसी आर्कियोलॉजिस्ट से नहीं, बल्कि एक भगोड़े इंसान से होती है। साल 1826, भारत का पंजाब क्षेत्र, जो आज पाकिस्तान में आता है। एक अंग्रेज सिपाही जेम्स लुइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना छोड़कर भाग चुका था। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने नया नाम रखा, चार्ल्स मैसन। अब वह एक घुमक्कड़ की तरह जगह जगह भटक रहा था। इसी दौरान उसकी नजर एक अजीब सी जगह पर पड़ी, एक सुनसान मैदान जहां चारों तरफ ईंटों के ऊंचे ऊंचे ढेर थे। स्थानीय लोग उसे भूतों का ठिकाना मानते थे। मैसन ने अपनी डायरी में लिखा कि यह किसी बहुत बड़े प्राचीन शहर के अवशेष लगते हैं, शायद सिकंदर महान के समय के। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह जिस चीज को देख रहा है वह सिकंदर से भी करीब 2000 साल पुरानी थी। वह दरअसल हड़प्पा के खंडहर थे। उस समय उसकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। करीब 30 साल बाद 1856 में एक बड़ी गलती हुई जिसने इतिहास को लगभग मिटा ही दिया। अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्हें पटरियों के नीचे बिछाने के लिए मजबूत सामग्री चाहिए थी। मजदूरों को पास ही हड़प्पा के खंडहर मिल गए, जहां लाखों पक्की ईंटें मौजूद थीं। अंग्रेज इंजीनियरों ने बिना ज्यादा सोचे समझे उन प्राचीन इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया और उनकी ईंटों को रेलवे लाइन के नीचे बिछा दिया। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन इन्हीं ईंटों पर खड़ी है। अनजाने में एक महान सभ्यता का बड़ा हिस्सा ट्रेन के पहियों के नीचे दब गया। फिर आया साल 1920। भारत में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल थे। उनके साथ 2 भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी काम कर रहे थे। साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और बनर्जी ने सिंध में एक और स्थान पर, जिसे लोग मोहनजोदड़ो कहते थे, खुदाई शुरू की। इस नाम का अर्थ था मुर्दों का टीला। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि एक विकसित शहर था। सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, पक्की ईंटों के 2 और 3 मंजिला घर, हर घर में अपना कुआं और स्नान घर। सबसे चौंकाने वाली चीज थी उनका ड्रेनेज सिस्टम, ढकी हुई नालियां, जिनसे हर घर का पानी मुख्य सीवर में जाता था। उस दौर में लंदन और पेरिस में भी इतनी उन्नत व्यवस्था नहीं थी जितनी 5000 साल पहले यहाँ मौजूद थी। जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया कि भारत का इतिहास अब सिर्फ 2000 साल पुराना नहीं, बल्कि 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी एकरूपता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, सब जगह शहरों की बनावट लगभग एक जैसी थी। ईंटों का आकार, बाट, सड़कों की चौड़ाई, सब कुछ मानो एक ही नियम से बना हो। बिना इंटरनेट, बिना फोन और बिना तेज यातायात के इतना बड़ा इलाका कैसे एक जैसा बना रहा? क्या कोई केंद्रीय सत्ता थी या लोग खुद ही नियमों का पालन करते थे? दूसरी सभ्यताओं जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया में बड़ी इमारतें, मंदिर या महल होते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ी संरचना थी ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार। इससे लगता है कि यहाँ के लोग सफाई और सामूहिक जीवन को ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन हर कहानी में एक रहस्य जरूर होता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ कंकाल ऐसे मिले जो सड़कों और सीढ़ियों पर बिखरे थे। ऐसा लगा जैसे अचानक कोई आपदा आई हो और लोग वहीं गिर पड़े हों। सवाल उठा, क्या यह बाढ़ थी, महामारी थी या कोई युद्ध? सिंधु लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर अजीब चिन्ह और जानवर बने हैं। करीब 400 से ज्यादा प्रतीक मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि हमारे पास कोई रोसेटा स्टोन नहीं है। इन मोहरों पर एक सींग वाला जानवर बार बार दिखाई देता है। क्या वह सच में यूनिकॉर्न था, या सिर्फ एक बैल का साइड व्यू, या फिर कोई धार्मिक प्रतीक? इसका जवाब आज भी नहीं मिला। गुजरात के लोथल में 1954 की खुदाई में एक विशाल संरचना मिली, जिसे बाद में दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड माना गया। यहाँ के लोग समुद्री व्यापार में माहिर थे। उन्होंने नहरें और टाइडल सिस्टम बनाकर जहाजों को संभालने की तकनीक विकसित की थी। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा नाम के देश का जिक्र मिलता है।
जिसे इतिहासकार सिंधु सभ्यता से जोड़ते हैं। ये लोग कारेलियन के मनके, हाथी दांत और मोर जैसे सामान विदेशों में भेजते थे। मोहनजोदड़ो से मिली एक छोटी कांसे की मूर्ति डांसिंग गर्ल उस समय की कला और आत्मविश्वास को दर्शाती है। उसका अंदाज बताता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत थी। अगर किसी सभ्यता की खुशहाली जाननी हो तो उसके बच्चों के खिलौनों को देखिए। यहाँ मिट्टी की बैलगाड़ियाँ, जानवरों के खिलौने, सीटी बजाने वाली चिड़ियाँ और खेलों के बोर्ड मिले हैं। यह एक ऐसा समाज था जो युद्ध से ज्यादा जीवन और व्यापार पर ध्यान देता था। लेकिन करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास सब बदलने लगा। शहरों की व्यवस्था टूटने लगी, बंदरगाह सूखने लगे और लोग अपने घर छोड़ने लगे। आधुनिक विज्ञान बताता है कि इसका कारण कोई युद्ध नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन था। नदियों का रास्ता बदल गया, खासकर घग्गर-हकरा नदी, जिसे कुछ लोग सरस्वती मानते हैं, सूखने लगी। पानी की कमी से शहर उजड़ने लगे। लोग धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण की ओर पलायन कर गए। समय के साथ उनकी शहरी जीवन शैली खत्म हो गई, लेकिन सभ्यता खत्म नहीं हुई। लोग बचे रहे और वहीं आगे चलकर आज के भारतीय बने।